नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित चाणक्य और आप देख रहे हैं माय फंडामेंटल। तो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं मल्टीबैगर शेयर के बारे में। दोस्तों, इस कंपनी के पास गजब का पोटेंशियल है। हिस्ट्री में इसने मल्टीबैगर रिटर्न्स कमा के दिए हैं और अभी भी इसके पास इतना पोटेंशियल है कि आपको मल्टीबैगर रिटर्न्स कमा के दे सके। मात्र 279 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। टाइटल में आप इस कंपनी का नाम देख सकते हैं, बट टाइटल पे नाम देखने के बाद वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि इसमें मैंने डीप रिसर्च की है। आपको मैं ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आप खुद जान नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, बात करें अगर इसके मार्केट कैप की, तो 296 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। थंबनेल में आप देख सकते हैं, मैंने इनके बिजनेस के बारे में भी आपको बताया है। दोस्तों, कॉन्डम्स का इनका बिजनेस है और ये एक ऐसा बिजनेस है जो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जैसे जैसे लोग एजुकेटेड होंगे इंडिया में, वैसे वैसे इनका बिजनेस और ज़्यादा ग्रो होगा। आप बोल रहे होंगे कि कैसा स्टॉक बता रहा है, बेशर्मी की हद हो गई। बट ऐसा कुछ नहीं है यार, पैसा ही कमाना है तो अच्छी कंपनी में लगा के पैसा कमाएं। थोड़ा सोसाइटी में योगदान दें, ये बात मेरी ध्यान रखेंगे। ये एक बड़ा योगदान है, इससे बड़ा कोई योगदान नहीं हो सकता। तो चलिए बात करते हैं कंपनी के बारे में। तो कंपनी का नाम है कुपिड इंडिया लिमिटेड। तो ये कंपनी जो है दोस्तों, मोर देन 55 कंट्रीज में अपना माल एक्सपोर्ट करती हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। मार्केट कैप आप देख सकते हैं 296 करोड़ का है। छोटी सी कंपनी है, बिल्कुल छोटी सी, बट इसके काम छोटे नहीं है, बहुत बड़े बड़े काम है। छोटा काम नहीं, धमाका है ये। अच्छा देखिए, हम यहाँ पे कंपनी के बारे में बात करते हैं। कुपिड इंडिया, अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर ऑफ क्वालिटी मेल कॉन्डम्स, फीमेल कॉन्डम्स एंड वाटर वेस्ट लुब्रिकेंट जेली। और दोस्तों, ये आप देख सकते हैं इनका बिजनेस ये है। और कंपनी की अगर मैं बात करूं तो लगभग 1993 में ये कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी। और अगर बीएसई की बात करूं तो ये 1995 में लिस्ट हुई थी और लेटेस्ट अभी ही लिस्ट हुई है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे। शानदार कंपनी है, शानदार इसने रिटर्न्स कमा के दिए हैं। बीएसई का अगर आप चार्ट देखेंगे तो आपको समझ आएगा इसने वेल्थ क्रिएट की है। उसके बाद मैं बात करूंगा इसके आगे चीज़ की। तो दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इट इज़ द फर्स्ट कंपनी इन द वर्ल्ड टू ऑब्टेन प्री क्वालिफिकेशन स्टेटस फ्रॉम WHO UNFPA। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी बड़ी अचीवमेंट है फॉर सप्लाई ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल कॉन्डम्स। दोस्तों, ये कंपनी फीमेल कॉन्डम्स के लिए बहुत मशहूर है। और अगर आपको अभी तक नहीं पता फीमेल कॉन्डम्स के बारे में, तो आप इनका ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे वीडियो भी आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। अगर आप शादीशुदा है तो ट्राई जरूर करिएगा। तो चलिए बात करते हैं आगे बुक वैल्यू की। तो बुक वैल्यू आप देख सकते हैं 87 का इनका बुक वैल्यू है। और छोटी सी कंपनी है और आप इसका ROC यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देख सकते हैं 49.9% है, जो काबिले तारीफ है। उसके बाद इतनी छोटी कंपनी के होने के बावजूद भी इसका डिविडेंड यील्ड 2.16% है। एक बात सच सच बताइएगा, लास्ट टाइम आपने इतनी छोटी कंपनी का इतना अच्छा डिविडेंड यील्ड कब देखा था? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं वेट कर रहा हूं कि आप मुझे बताएंगे कि इतना छोटा कंपनी का इतना अच्छा डिविडेंड यील्ड। तो चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं इसके EPS की। EPS भी आप इसका देख सकते हैं 25.2% है। और सबसे बड़ी एडवांटेज आपको बताऊं, मार्केट में इतनी रैली आई है बट ये स्टॉक अभी भी 200 के ऊपर नहीं, 200 के आसपास ही घूम रहा है। 200 ही बोल सकते हो आप, 200 के आसपास ही घूम रहा है और अभी भी इसके पास गजब का पोटेंशियल है। तो चलिए बात करते हैं आगे इसके एडवांटेजेस की, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बताना भूल गया कि यहाँ पे मैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में डिस्कस करूंगा, जिसका आप जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों इसके पहले एडवांटेज की। तो यहाँ पे आप इसका सेल्स ग्रोथ देख सकते हैं, TTM यानी कि ट्रेलिंग 12 मंथ्स का है, एक साल आप बोल सकते हैं। और इसका जो दोस्तों सेल्स ग्रोथ है वो लगभग 87% का है। 87%, वाओ, व्हाट अ सेल्स ग्रोथ। उसके बाद अगर मैं प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूं तो ये आंखें फाड़ देता है। 162% का इनका प्रॉफिट ग्रोथ है। शानदार शानदार, बहुत शानदार। उसके बाद सबसे बड़ी चीज अगर आप छोटी कंपनियों में देखोगे वो और आपको मिलेगी नहीं, ढूंढे नहीं मिलेगी, जितना मर्जी कोशिश कर लो नहीं मिलेगी, वो है डेट फ्री बैलेंस शीट। किस कंपनी में आपने इतनी छोटी कंपनी में डेट फ्री देखा है? कभी नहीं मिलेगा।
मिलेगा ही नहीं, और होगी भी कोई तो बहुत कम होगी। तो यहाँ पे बात करते हैं इनके बैलेंस शीट की। तो दोस्तों डेट फ्री कंपनी है, कोई भी इनके ऊपर डेट नहीं है, और यही हमारे लिए एक बहुत बड़ी एडवांटेज है। सब चीज़ें इसमें आपको पॉजिटिव ही दिखेंगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग की अगर मैं बात करूं तो उनके पास भी अच्छी खासी होल्डिंग यहाँ पे पड़ी हुई है, और यहाँ पे वो कंसिस्टेंट अपनी होल्डिंग पे ध्यान जरूर दे रहे हैं। उसके बाद मैं बात करूंगा मार्केट इनके शेयर की, तो मार्केट शेयर भी अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है, 0.13% से ये 0.41% हुआ है। एक बिजनेस में आपको क्या चाहिए कि आपका बिजनेस जो है वो दोस्तों ग्रो करे, डे बाय डे, ईयर बाय ईयर, मंथ बाय मंथ जो है वो आपका बिजनेस ग्रो हो। यहाँ पे आपको वही दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको मैं बताऊं कि ये इंडस्ट्री रेवेन्यू से भी बेटर कर रही है। आप देख सकते हैं 29.54% पे, और इंडस्ट्री रेवेन्यू आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 3.6% दिखाई दे रहा है, जो काबिले तारीफ है। तो इस बात का आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। व्हाट स्टॉक, मतलब कि इससे बढ़िया स्टॉक कोई नहीं हो सकता। बट एक चीज मैं आपको डेफिनेटली बोलूंगा, स्मॉल कैप कंपनी है तो थ्रेट जरूर रहता है। तो दोस्तों अभी बात करते हैं लास्ट एडवांटेज के बारे में, और ये है डिविडेंड डील। 2% का डिविडेंड, वो भी 300 करोड़ की मार्केट कैप कंपनी के लिए बहुत बड़ी एडवांटेज है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इसके एडवांटेजेस के बारे में। अभी हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में। डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना एडवांटेजेस के बारे में बात करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मेरे को दो ही डिसएडवांटेजेस दिखी हैं इस कंपनी में। पहला, एफआईआईस जो है दोस्तों अपना स्टेक घटा रहे हैं, और डीआईएस भी अपना स्टेक यहाँ पे घटा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे मुझे कोई भी दोस्तों डिसएडवांटेजेस नहीं दिखी हैं। अगर आपको दिखी हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं डेफिनेटली उसको ज़रूर देखूंगा। तो दोस्तों एफआईआईस की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 2018 में 1.3% के आसपास की होल्डिंग थी, और अभी ये हो चुकी है 0% के आसपास। और डीआईएस की मैं बात करूँ तो ये भी लगभग 0 पे आ चुके हैं। 0.2% की होल्डिंग पड़ी हुई थी 2018 में, और अभी जो है वो दोस्तों 0.03% की होल्डिंग। इसकी दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न जो आपके लिए देखना बहुत ही जरूरी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो प्रोमोटर्स के पास 45.06% की होल्डिंग पड़ी हुई है, और अगर मैं बात करूं दोस्तों एफआईआईस की, तो एफआईआईस के पास जो होल्डिंग है वो है दोस्तों लगभग 0। उसके बाद डीआईएस की अगर मैं बात करूं तो इनके पास भी 0.03% की होल्डिंग पड़ी हुई है, जो आप 0 बोल सकते हैं। और अगर मैं बात करूं अदर्स की यानी कि पब्लिक की, तो इनके पास 54.91% की होल्डिंग पड़ी हुई है। डेफिनेटली आप रहा होगा और आप बोल रहे होंगे कि ये कैसा शेयर होल्डिंग पैटर्न है, बट इस तरह की कंपनी में आप ये तो बोल नहीं सकते कि 30% या 40% डीआईएस या एफआईआईस होल्ड कर रहे हैं। इस तरह की कंपनी जो है दोस्तों ज़्यादा पॉपुलर नहीं होती है, और किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि स्टॉक में तब निवेश करें जब कंपनी पॉपुलर ना हो। तो आपको हमारा रिसर्च कैसा लगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमें दोस्तों कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप हमें कोई सलाह या सजेशन देना चाहते हैं, अगर आप कोई इंप्रूवमेंट चाहते हैं, तो आप हमें डेफिनेटली दोस्तों कमेंट करके बता सकते हैं। हम पूरा कोशिश करेंगे उनको इम्प्रूव करने की। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।